हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओजी मूवी को। मूवी की स्टोरी कमाल की है, एक्शन उससे भी ज्यादा अच्छा है और मूवी का लिंक आपको साहो मूवी के साथ भी देखने को मिलेगा। मतलब ओजी के सेकंड पार्ट में आपको क्या देखने को मिल जाए ये गेस करना हार्ड है। यस, ओजी मूवी यहीं खत्म नहीं होने वाली, ये तो बस एक सैमुराई ओजी का इंट्रो होने वाला है। मूवी की फुल स्टोरी जानने को वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में जापान की वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बैड कंडीशन को दिखाया जाता है। उस टाइम याकुजा गैंग ने बहुत ही ज्यादा किलिंग्स करके जापान को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। समुराई गैंग को छिपकर अपनी अलग ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी बनानी पड़ गई थी ताकि याकुजा गैंग को खत्म कर सके। बट याकुजा गैंग ने उस ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को भी खत्म कर दिया। लास्ट समुराई मरने से पहले जापानी लैंग्वेज में इनको आने वाले डेंजर के बारे में बता देता है। वही है ओजी। ओजी अभी बच्चा है बट वो इनका बदला लेने जरूर आएगा। फिर सत्या को दिखाया जाता है। जापान से मोस्टली लोगों ने भागना स्टार्ट कर दिया था। सत्या भी अपनी आज तक की सारी कमाई, बहुत सारा गोल्ड लेकर मुंबई आ रहा है ताकि मुंबई में पोर्ट बना पाए, लोगों को काम मिलेगा और वाटर ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम भी कम होगी। बट बीच समुद्र तभी कुछ गुंडे गोल्ड चोरी करने आ जाते हैं। उन्होंने लोगों को मारकर पूछना स्टार्ट कर दिया तो सत्या ने एक जान बचाने को अपने खजाने के बारे में बता दिया। बट तभी ओजी उन सभी गुंडों को अपनी तलवार से मार देता है। ओजी सत्या से इंप्रेस हो गया था, कैसे सत्या बस एक जान बचाने को सब कुछ देने को रेडी हो गया था। ये सभी लोग अभी जापान से जान बचाकर ही भाग रहे हैं। बस तब से ओजी को अपनी लाइफ का मोटिव मिल गया, ये हमेशा सत्या के साथ रहेगा। ओजी सत्या के पोर्ट बनाने के बीच में जो भी आएगा उसको खत्म करेगा। ओजी सत्या के लिए सील्ड बन गया था। इसने मुंबई से सारे क्रिमिनल्स को साफ कर दिया था। इस सब में 23 साल निकल जाते हैं। अभी 1993 का टाइम है। आज इनके पोर्ट पर एक अननोन शिप आता है। शिप पर रखे कंटेनर में आरडीएक्स है। जिमी अपना कंटेनर रिसीव करने आ जाता है। जिमी सिक्योरिटी को खत्म कर देता है ताकि कंटेनर को ले जा पाए। बट तब पोर्ट पर बहुत सारे लोग थे और पुलिस सिक्योरिटी भी टाइट थी। जिमी को अपने कुछ आदमियों के साथ वहां से ऐसे ही भागना पड़ता है। कंटेनर चेक करने वाला सत्या का छोटा बेटा था जिसको जिमी मार दिया। अब ओजी बदला लेगा। बट लास्ट 15 ईयर्स से ओजी ये घर छोड़कर बहुत दूर जा चुका है क्योंकि 15 साल पहले ओजी ने सत्या के बड़े बेटे को मार दिया था और तभी से अर्जुन ने भी घर छोड़ दिया ताकि अपने फादर के कातिल ओजी को जान से मार पाए। आज ना तो ओजी यहाँ आया और ना ही अर्जुन, बट जिमी और उसका फादर यहाँ सॉरी बोलने आ जाते हैं। जिमी ओजी के बारे में नहीं जानता क्योंकि ये तो 15 साल पहले बच्चा ही रहा होगा, बट इसके पिताजी मिराजकर को ओजी के बारे में सब पता है। बस इसलिए मिराजकर अपने बेटे को खींचकर यहाँ सॉरी बोलने आया था। तब सत्या अपनी बहू से जिमी की पिटाई कराता है क्योंकि अभी इनको बस डाउट है कि ये मर्डर शायद जिमी किया है। बट जब डाउट क्लियर होगा तो ओजी इसका बदला लेगा। जिमी सत्या के घर पर पिटने के बाद मिराजकर से ओजी के बारे में पूछता है। मिराजकर बताया कि 15 साल पहले इसने सत्या के पोर्ट पर कब्जा करने को उसे हजारों गुंडों को खड़ा करके बंद करा दिया था और सत्या को किडनैप कर लिया था ताकि उससे पेपर साइन करा पाए। तब ओजी अकेला आया था और उस अकेले बंदे ने सभी को ब्रूटली किल कर दिया था। उसके एक ही वार से कई गुंडे मर जाते थे। उस डे मिराजकर के 1000 गुंडों में से बस यही अकेला जिंदा बचा था। ओजी ने इसको वार्निंग देकर छोड़ दिया था। गाइज, इस फाइट को अर्जुन ने भी अपनी आंखों से देखा था। अर्जुन तभी छोटा बच्चा था बट अभी प्रेजेंट में ये ओजी से नहीं डरता। जिमी के लिए वो आरडीएक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इसके भाई ओमी ने भेजा था। अगर जिमी आरडीएक्स नहीं ला पाया तो ओमी इसे जान से मार देगा। अभी जिमी पुलिस इंस्पेक्टर की हेल्प लेता है। इंस्पेक्टर पोर्ट पर इलीगल स्मगलिंग का बहाना देकर लोगों को अरेस्ट कर लेता है और आरडीएक्स वाली कंटेनर के बारे में पूछने लगता है। बट वो कंटेनर अब खाली था। उसका आरडीएक्स तो सत्या ने कहीं छिपा दिया था। तब अपने लोगों को बचाने को अर्जुन की मां राधा यहाँ आती है और पुलिस वाले को ही जान से मारने की धमकी देकर यहाँ से भगा दिया। बट इंस्पेक्टर जिन आदमियों को उठाकर लाया था अब उनसे जिमी सत्या के बारे में उगलवाने लगता है। जिमी का प्लान अभी सत्या को मारकर उससे आरडीएक्स का पता निकलवाना है। जिमी उन लोगों को ब्रूटली पीटना और किल करना स्टार्ट कर देता है। तो एक आदमी सत्या के बारे में बता दिया कि वो नासिक गया हुआ है। जिमी की गैंग में सत्या का भी एक आदमी छिपकर
काम कर रहा है। तो वो ये इन्फो गीता को दे देता है कि जिमी सत्या को मारने नासिक जा रहा है। गीता अपने आदमियों को सत्या की जान बचाने भेज देती है। सत्या की फैमिली के पॉलिटिक्स से अच्छे एक रिलेशन है, कोई भी इनकी हेल्प करने को रेडी हो जाएगा, बट जिमी जैसे लोगों से बस ओजी ही बचा सकता है। बट ओजी के बारे में 7 साल पहले एक न्यूज मिली थी कि वो मदुराई में है। मुंबई को क्राइम फ्री करने के बाद ओजी को मदुराई में देखा गया था। वहां ओजी ने 40 लड़कियों की जान बचाने को ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाली पूरी गैंग खत्म कर दी थी। पूरा लॉज खून से भरा हुआ था। पुलिस ओजी पर केस करने ले गई, बट वहां के सीनियर को ओजी की मुंबई वाली हिस्ट्री का पता था। ओजी क्रिमिनल्स को खत्म करने वाला उनसे भी बड़ा क्रिमिनल है। लॉज में उस गैंग की डेड बॉडीज खुद पुलिस वाले नहीं देख पा रहे थे, तो ओजी को केस किए बिना ही जाने दिया, जैसे ओजी कोई वीआईपी हो। जब सत्या के फैमिली मेंबर्स ने मदुराई पुलिस स्टेशन में ओजी के बारे में पता करने का ट्राई किया, तो बस एक लड़की कनमनी के बारे में पता चला। कनमनी नेम सुनने के बाद गीता को याद आता है कि कनमनी तो सत्या को सालों से लेटर्स लिख रही है। अभी सत्या की जान बचाने को गीता कनमनी वाले लेटर्स रीड करती है ताकि ओजी के बारे में पता लगा पाए। लेटर्स से पता चला कि 15 साल पहले मुंबई से जाने के बाद ओजी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने लगा था। वहीं पर ओजी ने कनमनी के साथ शादी की। कनमनी एक डॉक्टर है। एक डे कनमनी ने ओजी को फाइट करते देख लिया। तब ओजी नॉर्मल प्रैक्टिस वाली फाइट कर रहा था। कनमनी उस फाइट से डर गई और ओजी को इनके होने वाले बच्चे के लिए फाइट छोड़ने को बोल दी और ओजी को लेकर कहीं दूर चली गई, जहां ओजी फाइट वगैरह से दूर रहे। जब इनका बेबी होने वाला था तब कनमनी ओजी की फैमिली के बारे में पूछने का ट्राई की, बट ओजी अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। एक डे कनमनी को ओजी की डेस्क पर सत्या का फोटो और एड्रेस मिल जाता है। बस तब से कनमनी सत्या को लेटर्स भेज रही है ताकि सत्या और ओजी को अगेन मिला सके, बट सत्या ने कभी किसी लेटर का रिप्लाई नहीं किया। कुछ टाइम बाद कनमनी को बेटी हुई। ओजी और कनमनी दोनों ही अपनी बच्ची तारा को बहुत प्यार से बड़ा करते हैं। फिर प्रेजेंट में ओमी को दिखाया जाता है। वो आईडीएक्स ओमी को डेविड ने मुंबई पहुंचाने को दिया था ताकि इनके अंडरवर्ल्ड को मुंबई तक ला सके, बट ओमी इस काम में फेल हो गया। ओमी तभी इस्तांबुल में था। ये इस्तांबुल में ब्लास्ट करने के बाद अब खुद मुंबई आ जाता है ताकि आईडीएक्स वाली प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर पाए। उधर सत्या हॉस्पिटल में कनमनी को ही मिलने आया था ताकि अब ओजी को वापस ले जा पाए, क्योंकि अब पूरे मुंबई को उसकी जरूरत है। ओमी जितना आरडीएक्स मुंबई भेजा है उससे लाखों लोग मारे जाएंगे। इस हॉस्पिटल में जिमी का एक आदमी था। वो जिमी को सत्या के बारे में बता देता है। जिमी पहले ही नासिक के लिए निकल चुका था। ये तभी हॉस्पिटल आ जाता है। जिमी यहाँ इतने आदमी और हथियार लाया था कि पूरा हॉस्पिटल ही जला दे, और जिमी ने यही किया। डॉक्टर पेशेंट किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। सत्या के भी सभी आदमी मारे गए थे, तो इसको हॉस्पिटल से भागना पड़ा। सत्या को भागते हुए जिमी मारने ही वाला था कि कनमनी ने जिमी को डिस्ट्रैक्ट करके बचा लिया, तो जिमी कनमनी को ही जान से मार देता है और अपने आदमियों के साथ सत्या को फॉलो करने लगता है। ओजी जब तक हॉस्पिटल आया तब तक सारे गुंडे यहाँ से जा चुके थे। कनमनी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। कनमनी मरने से पहले ओजी को सत्या की जान बचाने को बोलती है और इनकी बेटी तारा को ओजी की फैमिली यानी कि सत्या के पास ही ले जाने को बोलती है। सत्या अभी टूट चुका था। इसका दुनिया में कनमनी के अलावा कोई नहीं था और अभी उसको भी मार दिया गया था। उधर जिमी सत्या की गाड़ी को फायरिंग करके गिरा दिया था। सत्या अपनी जान बचाने को खेतों में छिप जाता है, तो जिमी सत्या को बाहर निकालने को आसपास के सभी खेतों में आग लगा देता है। तब सत्या पकड़ा गया, पर तभी ओजी यहाँ जाता है। 15 साल पुराना वही ब्रूटल ओजी यहाँ जिमी के सभी आदमियों को जान से मार देता है और जिमी का तो सर ही काट दिया। इस टाइम ओमी खुद पोर्ट पर अपना आरडीएक्स ढूंढने आ गया था। ओमी ने भी पोर्ट के लोगों को जान से मारना स्टार्ट कर दिया था। अगर पोर्ट पर आरडीएक्स ना होता तो ओमी तो यहाँ भी ब्लास्ट कर चुका होता। अब तक गीता को अपने आदमियों से पता चल गया था कि जिमी कनमनी को मार दिया है, तो गीता ओमी और मिराजकर को कनमनी के बारे में बताती है। कनमनी ओजी का प्यार थी,
अब इन लोगों को ओजी से कोई नहीं बचा पाएगा। ओजी मुंबई अगेन आने वाला है। तभी पोर्ट पर कॉल आती है। कॉल सत्या ने ही की थी ताकि ओमी को उसके भाई जिमी की डेथ की न्यूज दे पाए और ओमी को पोर्ट पर और लोगों की जान लेने से रोक पाए। ओमी और जान तो नहीं लेता बट पोर्ट के सभी लोगों को अपने साथ उठाकर ले गया, सत्या की बहू गीता को भी। नेक्स्ट डे ओजी कनमनी का अंतिम संस्कार कर रहा होता है और ओमी के लोग जिमी की बॉडी और उसका सिर ढूंढ रहे होते हैं। फिर जब जिमी की बॉडी ओमी के पास आई तो उसके साथ सत्या भी वहीं आ जाता है। सत्या ओमी को वार्निंग तो ऑलरेडी दे चुका था, अभी तो ये अपनी प्रेजेंस फील कराने आया था ताकि ओमी को दिखा सके कि वो सत्या का कुछ नहीं कर सकता। फिर ओजी मुंबई अपनी पुरानी लुक, पुराने वेपन्स और गाड़ी के साथ आ जाता है। ओजी सबसे पहले उस पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है ताकि उससे पोर्ट के लोगों का एड्रेस निकलवा पाए, बट इंस्पेक्टर को अभी ओजी के बारे में कुछ नहीं पता था, ये तो मजाक बनाने लगता है। तभी ओजी ने पुलिस स्टेशन के सभी कांस्टेबल से इंस्पेक्टर का हाथ पकड़कर काटने को बोल दिया। बाकी कांस्टेबल्स 15 साल पहले वाले ओजी को अच्छे से जानते हैं तो ओजी का ऑर्डर फॉलो करने लगते हैं। तब इंस्पेक्टर डर कर एड्रेस बता दिया क्योंकि इंस्पेक्टर तो पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल्स के दम पर ही उड़ रहा था। फिर ओजी सत्या के आदमियों के साथ उस एड्रेस पर जाता है और फिर फुल ऑन शो ऑफ, हाँ थोड़ा बहुत एक्शन भी। ओजी सभी गुंडों को मारकर लोगों को बचा लेता है। इसके बाद ओजी जिमी के दाह संस्कार वाली जगह जाता है। ओजी यहाँ ओमी को फेस टू फेस वार्निंग देने आया था। ओमी को आरडीएक्स के बारे में भूलना होगा और सारे गलत काम छोड़ने होंगे। यहीं पर अर्जुन भी आया हुआ था। अर्जुन ओजी को फाइनली 15 सालों के बाद देख रहा था। फाइनली अब अर्जुन के पास ओजी को मारने का मौका होगा। अर्जुन तभी एक गन खरीद लेता है। उधर सत्या के पास खुद सीएम आकर आरडीएक्स के बारे में पूछने लगता है और इन्हें ओमी से दूर रहने को बोलता है वरना सत्या का पोर्ट बंद करा देगा। तब ओजी यहाँ आया और सीएम को इसके पास्ट के सारे मर्डर्स और घोटालों के बारे में सबूत के साथ बता देता है। अगर ये सब बाहर आया तो सीएम ही नहीं रहेगा। फिर ओजी सीएम को इन सभी चीजों से दूर रहने की धमकी दिया। सीएम आरडीएक्स का पता चलने के बाद भी ओमी का कुछ नहीं किया था तो अभी भी इस मैटर से दूर ही रहे। फिर ओजी ने मुंबई को अगेन साफ करने को अलग अलग जगह गुंडों को ढूंढ कर मारना स्टार्ट कर दिया। उन्हीं गुंडों से ओजी को ओमी के बारे में पता चलता है और उसके आरडीएक्स के प्लान के बारे में भी। ओमी ने पास्ट में वाजी सिटी पर भी अटैक किया था, वही सिटी जहां साहो मूवी में बहुत सारे गैंगस्टर्स दिखाए गए थे। तब ओमी ने सत्या के भाई को वहां मार दिया था और अभी ओमी का हेड डेविड उसी वाजी सिटी में है। डेविड ने ही ओमी को यहां आरडीएक्स लाने भेजा था। गुंडों के ठिकानों पर अटैक करते हुए ओजी को यह भी पता चला कि ओमी का प्लान मुंबई में 9 जगह बॉम्ब ब्लास्ट करने का है, वो भी कल, क्योंकि कल डेविड का बर्थडे है तो ओमी कल कुछ बड़ा करने वाला है। उधर डेविड को ओजी के मुंबई आने के बारे में पता चल गया तो डेविड ने ओमी को खत्म करने अपने आदमी भेज दिए क्योंकि ओमी अब तक आरडीएक्स नहीं ढूंढ पाया और ओजी इसकी बैंड बजा रहा है। तब ओमी डेविड के आदमियों को मार देता है और डेविड से कल 9 बजे तक का टाइम मांगता है। कल 9 बजे ओमी डेविड को उसका बर्थडे गिफ्ट दे देगा। बदले में डेविड ओमी को मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा आर्म्स डीलर बनाने का ऑफर देता है, बट अभी तक ओमी को आरडीएक्स नहीं मिल पाया था। इसके आदमी ने पोर्ट पर सभी जगह ढूंढ लिया था, आरडीएक्स पोर्ट पर है ही नहीं। तभी ओमी पोर्ट का ओल्ड मैप देखता है। ओल्ड मैप के अकॉर्डिंग पोर्ट के अंडरग्राउंड 3 चैम्बर्स बने हुए हैं जबकि न्यू मैप में 2 ही दिखाए गए हैं। आरडीएक्स उसी एक हिडन चैम्बर में होगा। अब आरडीएक्स को वहां से निकालना हार्ड है क्योंकि अब तो खुद ओजी इनका वेट कर रहा होगा। ओमी को अब तक ओजी के 15 साल पुराना पास्ट पता चल गया था जिसकी वजह से ओजी को मुंबई छोड़कर जाना पड़ा था। तो ओमी अभी अर्जुन को यूज करने वाला है। अर्जुन अभी अपनी माँ गीता से 15 सालों के बाद मिलने आया। अर्जुन इन्हें अपने बदले की आग के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि अर्जुन ओजी को मारने पोर्ट पर भी गया था बट तभी वहां ओजी की बेटी तारा को देखा तो इसने तारा को किडनैप करा लिया ताकि ओजी भी तारा के लिए तड़पे जैसे अर्जुन 15 सालों से अपने फादर के लिए तड़प रहा है। ओजी तारा को पूरे मुंबई में ढूंढेगा और तब अर्जुन ओजी को मारकर अपना बदला लेगा। गीता इससे पहले कि अर्जुन को रोकती, अर्जुन ने ओजी की गाड़ी का एक्सीडेंट करा दिया था जिसमें ओजी तारा की किडनैपर्स को फॉलो करा था। फिर अर्जुन तारा की आंखों के आगे उसके फादर को मारने वाला था। ओजी चाहता तो अर्जुन को मार सकता था बट ओजी ने अर्जुन को नहीं मारा
एक किडनैपर को मार दिया क्योंकि वो गुंडे अर्जुन के लिए नहीं ओमी के लिए काम कर रहे थे। इससे पहले कि अर्जुन तारा को बचाता गुंडे बच्ची को लेकर भाग गए और गीता ओजी का ट्रीटमेंट कराने उसे घर ले आई। अभी भी अर्जुन का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। ये तो घर आकर ओजी को मारने का ट्राई करता है। इसको रोकने वाले इसके दादा सत्या को भी मारने की धमकी देता है। तब गीता अपने बेटे को 15 साल पुराना राज बताती है। अर्जुन ने खुद अपने फादर को मारा था, ना कि ओजी ने। अर्जुन के फादर ड्रग्स के काम करने लगे थे और मिराजकर के साथ भी मिल चुके थे। ओजी ने उनको कई बार वार्निंग दी थी। 15 साल पहले मिराजकर उन्हीं की हेल्प से सत्या और अर्जुन को किडनैप कर पाया था। तब ओजी मिराजकर के सारे आदमियों को मार दिया, बट सत्या के बेटे को नहीं मारना चाहता था। फिर खुद अर्जुन के फादर ओजी को मारने जाने वाले थे। तब गीता ने उनसे गन छीनी और उन्हें रूम में लॉक कर दिया। तब अर्जुन के फादर अर्जुन से विंडो के थ्रू गन मांगने लगते हैं। तभी अर्जुन का डिसबैलेंस हुआ और गन चल गई। अर्जुन खुद भी गिरकर बेहोश हो गया था। तब गीता ने हेल्प के लिए ओजी को बुलाया। ओजी उस खून का इल्जाम खुद पड़ने लगता है ताकि अर्जुन का फ्यूचर खराब ना हो। अभी सच पता चलने के बाद अर्जुन ओजी से माफी मांगने जाता है, बट ओजी तो अब तक तारा को बचाने ओमी के घर जा चुका था। ओजी यहाँ अकेले ही सारे गुंडों को मारना स्टार्ट कर देता है। ओजी ने पूरी बिल्डिंग ही डेड बॉडीज से भर दी थी, पर फिर स्पीकर में तारा की वॉइस सुनकर इसे रुकना पड़ा, वरना ओमी तारा को मार देता। तब ओमी ओजी को एक और सच बताता है। कम्मनी को उस डे हॉस्पिटल में इसने ही मारा था, ना कि जिमी ने। ओमी तब हॉस्पिटल में ही था। अभी 9 बजने वाले हैं और किसी भी टाइम 9 जगह ब्लास्ट होने वाला है। पर फिर ट्विस्ट, 9 बजे भी ब्लास्ट नहीं हुआ। ओजी ने अब तक अपनी फाइट वाली सैमुराई आर्ट और लोगों को भी सिखा दी थी। ओजी अपने जैसे और भी लोगों को खड़ा कर चुका है। इन्हीं लोगों ने बॉम्ब प्लांट करने वाले 9 लोगों का सिर काटकर ओमी के आगे फेंक दिया और तारा को अर्जुन ने बचा लिया। ओजी और इसके ट्रेन किए हुए लोग इतने परफेक्ट थे कि ये गोलियों को भी अपनी तलवार से रोक पा रहे थे। अभी ओजी ओमी को इस फाइट में मार देता है और फिर अगेन मुंबई से दूर चला गया। बट जब भी अर्जुन या सत्या को इसकी नीड होगी ओजी अगेन आएगा। उधर डेविड के पास जापान की याकुजा गैंग का लीडर आता है, वही गैंग जिसको मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिसने जापान से सारे समुराई लोगों को खत्म कर दिया था। याकिमोरा अभी ओजी को मारने के लिए डेविड के साथ हाथ मिला लेता है। उन 15 इयर्स में ओजी ने अपनी गैंग बनाने के बाद जापान जाकर याकिमोरा की पूरी गैंग खत्म कर दी थी। ओजी याकुजा गैंग को खत्म करके अपना बदला ले चुका था। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। इस साल की सबसे बड़ी सेल आ चुकी है जो कि दिसंबर एंड तक चलेगी। आपको सभी प्रोडक्ट्स पर भारी छूट देखने को मिलेगी। ऐसी मनी सेविंग डील्स के बारे में हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले बताते रहते हैं। आप भी बाकी मेंबर्स के साथ बिग बिलियन डेज एंड ग्रेट इंडियन सेल का फायदा उठा सकते हो। ऑलरेडी 50,000 लोग हमारे चैनल से शॉपिंग करके पैसे बचा रहे हैं। वहां हम 24/7 सभी टाइप के प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील शेयर करते रहते हैं। हमारा काम आपको सबसे पहले बिग डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है। यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, क्लोथिंग, ग्रोसरी, एप्लियंस ऑलमोस्ट सभी चीजें डिस्काउंट प्राइस पर देखने को मिल जाएंगी। आप बस पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके साल के सबसे बड़े सेल का मजा लीजिए।